बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं वास्मा शिराज़ी, प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। मैं कुछ तातीलात पे थी और सालाना तातीलात जिसके बाद अब वापसी हुई है। इस दौरान तारिक चौधरी साहब प्रोग्राम की मेज़बानी करते रहे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया पूछने का भी और इसके साथ साथ प्रोग्राम को देखते रहने का भी। तो प्रोग्राम के आगाज़ में फिर वही पाकिस्तान की सियासत है और लीक्स हैं, ऑडियो लीक्स हैं, फिर एक दफ़ा फिर मंजर आम के ऊपर हैं और कुछ दिनों के बाद, हर सहमाही के बाद कुछ ना कुछ ऐसी लीक्स जो हैं वो बदकिस्मती कहिए पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो है वो सामने आ जाती हैं। अभी हाल ही में जो ऑडियो लीक हुई वो साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की थी, जिस पे कि वो अहकामात सुनाई देती हैं, जिसमें गद्दारी या गद्दार बनाने के हवाले से वो ये कह रही हैं और वो ये कह रही हैं कि जो लोग भी उनके हवाले से और उनकी दोस्त फराह गोगी के हवाले से बात करेगा उसको आप गद्दार बना दें। और वो ऑडियो जो है ये अब सामने आ चुकी है। इसकी तरदीद की है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और ये मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसका खुद नोटिस ले और इसके हवाले से बात करे। आज भी शीरीन मज़ारी साहिबा ने इसके ऊपर बातचीत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शीरीन मज़ारी साहिबा ने यह भी फरमाया कि जो आर्टिकल आइन के आर्टिकल हैं उनकी ये खिलाफ वर्जी है और बिलाशुबा खिलाफ वर्जी है कि कोई भी आप ये गैर आइनी गैर कानूनी चीज़ है कि आप किसी की जो प्राइवेट गुफ्तगू है उसको आप ना सिर्फ रिकॉर्ड करें बल्कि उसको लीक भी करें। तो ज़ाहिर है इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की सियासत में यके बाद दीगरे इस किस्म की जो टैप्स हैं वो सामने आती रहती हैं। कुछ मलिक क़यूम के हवाले से वाबस्ता टैप जो थी वो पीपल्स पार्टी के दौर में आई। इसी तरह से अरशद मलिक साहब की वीडियो सामने आ गई और फिर पिछले दौर में मरीम नवाज़ साहिबा कुछ परवेज़ रशीद साहब को हिदायत दे रही थी मीडिया के हवाले से, वो भी जो ऑडियो है वो सामने आई थी। सो अब लगता है ऐसे है कि ये टैप्स का मामला आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ आज एक और बहुत अहम बात शीरीन मज़ारी साहिबा ने की जो कि अंसार अब्बासी साहब के व्लॉग के हवाले से थी और उन्होंने ये कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके साथ गुफ्तगू सिक्योर लाइन के ऊपर हुई, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो जो ऑडियो है वो भी सामने आ जाएगी ख़त बयानिए के हवाले से कि उसको साजिश कैसे बनाना है। और ये तफसीलात खुद शीरीन मज़ारी साहिबा ने इस ऑडियो के या मुबैना ऑडियो जो है उसके लीक होने से पहले ही आज जो है वो बताई है। कुछ ज़ाहिर है कि उनकी गुफ्तगू से ऐसे लगता है कि वो एतराफ़ कर रही हैं कि जो बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो है वो भी और जो आने वाली ऑडियो है मतवक्के ऑडियो है उसके ऊपर भी उनको ये है कि ऐसी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मौजूद हैं और हुई हैं। क्या कहा शीरीन मज़ारी साहिबा ने वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान के फ़ोन का ताल्लुक है जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इल्लीगल हरकत कर रही हैं। अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि एक और ऑडियो आएगी, वो भी एक सिक्योर लाइन पे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के। अगर ये पब्लिक होती है ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन है और ये ना समझे कि हम चुप रहेंगे इस पे। हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रल्स कर रहे हैं और जिनको वो लाए हैं वो भी कर रहे हैं कि किसी तरह इससे तवज्जो हट जाए। दिलचस्प बात यह है कि शीरीन मज़ारी साहिबा को इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ी। वो ऑडियो टेप जो कि अभी तक आई नहीं है उसके ऊपर जो है वो प्री एम्प्टिव जो पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वो इख्तियार की है। क्या कोई ऐसी टेप मौजूद है और इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या जो साजिश बयानियाँ है उससे भी हवा निकल सकती है। अगर ऐसी कोई टेप है उसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि ज़ाहिर है कि ये गैर कानूनी और गैर आइनी काम है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि एजेंसीज़ जो हैं वो टेलीफोन टैप करती हैं। क्या कहा साबिक वज़ीर आज़म ने, ज़रा वो भी सुनिएगा। फौज को सब कुछ पता होता है क्योंकि जो हमारी ISI है ये दुनिया की एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। जो मैं टेलीफोन करता हूँ, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है। अच्छा, IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। एजेंसी का ये भी काम होता है कि अपने मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करें। जो प्रोटेक्शन देंगे तो जाहिर है इंटेलिजेंस कौन क्या कह रहा है उनके मतलब, सो उनको सब कुछ पता होता है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी गुफ्तगू सुन रही है, You don't have a problem with that. आपके ख्याल में ठीक है? सिर्फ हमारी नहीं सुन रही होती, अच्छा, और बाहर की भी इंटेलिजेंस एजेंसी सुन रही।
मंसूर अली खान साहब ने ये सवाल पूछा भी कि क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा सिर्फ हमारी नहीं सुन रही होती बल्कि सबकी सुन रही होती है। बहरहाल इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे कि सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, और ये आम भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ शिरीन मज़ारी साहिबा ने एक और अहम बात की। उन्होंने एक और आगे बढ़ के ये बात की है कि हुकूमत यानी नून लीग की जो गवर्नमेंट है उसके ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से इस सारे मामले के ऊपर जो है वो उससे तवज्जो हटाई जाए। बहुत ख़तरनाक बात उन्होंने की है, मैं वो आपको सुनवाना चाहती हूँ, ज़रा सुनिएगा। मैं आपको भी वार्न कर रही हूँ, शरीफ फैमिली के बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं हिंदुस्तान के साथ। कोई पता नहीं कि अब वो हिंदुस्तान को इन्वॉल्व करें कि कुछ वो मूवमेंट करें लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ताकि फिर एक पेट्रियटिज्म का नारा लगे और लोग भूल जाएं इस साजिश को। इस किस्म की खेलें आप नहीं कर सकते, ब्रिंकमैनशिप आप नहीं कर सकते। हमारी फौज को सबसे ज़्यादा इसका खतरा होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, लोग शहीद होंगे। और किस लिए? अपनी एक करप्ट हुकूमत बचाने के लिए और साजिश बचाने के लिए। काफ़ी दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ ज़्यूम किया जा रहा है इस वक्त तक, या तो तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसे सबूत हों कि वो ये इल्ज़ाम लगाएं कि हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान से कह के कुछ ऐसा यहाँ पे करवा सकती है। लेकिन एक साबिक वफाकी वज़ीर का टेलीविज़न पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खिताब करके ये बात कहना, ये यकीनन एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है, और हुकूमत को यकीनन चाहिए कि वो इसकी भी इन्वेस्टिगेशंस करें कि अगर वो ये कह रही हैं तो इसके पीछे क्या है। और ज़रूर इस पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आर्मी चीफ़ ने फ़ौज और ISI को सियासतदानों से दूर रहने का मशवरा भी दिया है, हिदायत भी की हैं ज़िमनी इंतखाबात के ज़मीन में। और इसके साथ साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि हुकूमत के 3 माह पूरे होने को हैं, लेकिन ताहाल एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। क्या जो कोalition गवर्नमेंट है वो इस गैर यकीनी सूरत हाल जो है उससे जो है वो निमटने में नाकाम हो रही है? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ है जनाब अहमद अवैस साहब जो कि मारूफ कानूनदान भी हैं, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब अतर काज़मी मारूफ तज्ज़िया निगार हैं, तबसरा निगार हैं, सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन करें लंदन से। अतर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अतर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। पहले तो ये बताइए कि ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, एक तो हर दूसरे दिन पाकिस्तान की सियासत में ये डोमिनेंट हो जाता है, इसकी अब जो आई है लीक ये, और जो आने वाली है ख़ास करके जिसकी बात की जा रही है इस वक्त, अंसार अब्बासी साहब ने व्लॉग किया है, शिरीन मज़ारी साहिबा ने आज उसके ऊपर स्टैंप कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो आप क्या कहेंगे, हो क्या रहा है? देखिए, ये हालिया अरसे में जैसा आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि मुतअद्दिद इस किस्म की हमने ऑडियो लीक्स देखी हैं, वीडियोस की कभी बात होती है। पिछले दिनों शोर पड़ा रहा कि किसी सियासी जमात की एक लीडर है, उनकी कोई वीडियो आ रही है। तो ये अनफॉर्चुनेट साइड है हमारी सियासत की, टू बी ऑनेस्ट, इसलिए कि अगर इन ऑडियोज़ के अंदर कोई चीज़ है, अगर हमारे इदारों के खिलाफ कैंपेन चलाई गई है, अगर कोई ऐसी हरकत हुई है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, तो फिर इस वक्त जो हुकूमत है उनको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब लीगली इस ऑडियो की कितनी वैल्यू है, क्या कोर्ट के अंदर इसको प्रूव किया जा सकता है या कोर्ट इस हवाले से क्या हुक्म देगा, वो एक अलग बहस है। उस पर तो अहमद अवैस साहब मेरे ख्याल में वो डाल सकेंगे, रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन ये मुझे ज़्यादातर ये लगता है कि ये एक पॉलिटिकल टूल है और इसको सिर्फ सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों तरफ से, इससे ज़्यादा ये इसमें कुछ नहीं। लेकिन आपने ये देखा कि जो उन्होंने आगे बात की है, जो कि अंसार अब्बासी साहब के व्लॉग का भी जिक्र किया है शिरीन मज़ारी साहिबा का, वो क्या प्रीएम्प्टिव है? उसको बात करने की उनको इस वक्त पे ज़रूरत थी? वो क्यों उन्होंने ये बात की कि एक और ऑडियो टेप भी आ सकती है जिसमें कि मुबैना तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ साबिक वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं साजिशी ख़त के हवाले से कि उसको कैसे उछालना है? देखिए, अब एक मोतबर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक खबर दी कि इस तरह की और टेप आ रही है, तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन तो होगी। प्रॉब्लम यह है कि अगर वज़ीर आज़म की बातचीत के ऊपर एजेंसियां दुनिया भर में नजर रखती हैं, आपने भी शुरू में खान साहब का अपनी शॉट भी सुनाई, लेकिन फिर वो जो नजर रखती हैं, क्या उनकी चीजों को रिकॉर्ड करके अगली जो हुकूमत आती है उसको दे दिया जाता है कि इसको अपने सियासी मुकासद के लिए इस्तेमाल करें? तो दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर कोई भी शख्स जो है, अगर वो वज़ीर आज़म या सदर साहब की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर है, कोई एजेंसी हो जाए या इदारा हो जाए, उसके पास ये हक हासिल नहीं है कि वो टेप्स को रिकॉर्ड करे और उसके बाद उन टेप्स को रिलीज कर दे। तो अंसार अब्बासी साहब की जो स्टोरी है वो तो इदारों के खिलाफ चार्जशीट है कि कोई लोग वहां पे बैठे उनकी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे और उसके बाद अब वो मंजर आम पे ले आएंगे। तो पहले तो एक इबहाम था
कि ये चीजें पता नहीं कौन रिलीज कर रहा है। तो जो अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं उसके बकौल तो ये फिर रियासती इदारे इस किस्म की चीज रिलीज कर रहे हैं जो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। अब इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। वैसे तो अभी कोई चीज सामने नहीं आई। अच्छा अतर, मैं आपसे इसलिए पहले इब्तिदा में सारे सवाल पूछ रही हूँ ताकि एक बुनियाद भी बन जाए आगे गुफ्तगू की। ये जो कंटेंट्स हैं बुशरा बीबी की गुफ्तगू के, जिसमें कि वो अहकामात दे रही हैं डॉक्टर अरसलान खालिद को, और हम लोगों ने, हमें तो बहुत सारे सहाफ़ियों को पहले से इस बात की इत्तला थी कि ऐसी चीज़ें होती हैं, अहकामात आते हैं, लेकिन कहाँ से आते हैं ये अब क्लैरिटी के साथ सामने आए। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि उसकी अभी फ्रॉन्जिक होनी है, बाकी चीज़ें होनी है, लेकिन कोई वाज़ेह तरदीद पीटीआई की तरफ से नहीं आई इसकी। देखिए, अब जिस तरह आपने भी जिक्र किया, ये एक मुबैना ऑडियो है और इसके ऊपर उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये गालिबन जाली है या ये फिर एडिटेड है, तो वो तो वाज़ेह मौक़िफ़ वो खुद देंगे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की कि इसी तरह की वीडियो हमने मरियम बीबी की भी सुनी थी, जो मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से हालिया अरसे में आई, दीगर चीज़ों के हवाले से आई, और पिछली हुकूमत के दौरान भी बहुत सारी ऑडियोज़ इस तरह की सामने आई। लेकिन इसमें जो इल्ज़ाम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत की तरफ से अब इल्ज़ाम ये है कि इस ऑडियो से ये ज़ाहिर होता है, या बल्कि ये साबित होता है कि खातून अव्वल पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चला रही थी, उसको हेड कर रही थी या उसका हिस्सा थी। हमारे इदारे कुछ अर्सा पहले तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हमें बताते थे कि मुल्क के अंदर मुनज़्ज़म सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चली, उसमें पीटीएम शामिल थी, उसमें एनडीएस शामिल थी, 3 लाख ट्वीट्स जो हैं वो भारत से हुई, सर्कल बने होते थे, उसमें मेरे और आप जैसे सहाफ़ियों की तस्वीरें भी होती थी। तो वो जो इदारे हैं उनके पास ये कैपेसिटी है। अगर कोई कैंपेन चली है तो हुकूमत उन इदारों को कहे कि तहकीकात करें और जिसने भी चलाई है उसको गिरफ्तार करें या उसके बिल्कुल ऊपर अहमद मुकदमा अवैस दर्ज साहब, करें। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन आप बताइए इसकी लीगल हैसियत क्या है? क्या ये सिर्फ गैलरीज के साथ खेलने के लिए होती हैं ऑडियो टेप्स, या फिर इसको किसी भी, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि आज खुद नोटिस लिया जाए इस ऑडियो लीक का जो कि बुशरा बीबी की है, तो क्या आपको लगता है कि इसका कोई नतीजा भी निकल सकता है, ये सिर्फ ये गैलरीज से खेलने के लिए ही है? देखिए, असल में ये कोई भी पार्टी हो, ये इस किस्म की टेप्स जो है रिकॉर्डिंग करना और फिर उसको पब्लिक करना, ये एक ऐसा घनाउना खेल है कि, और ये बिलो दी बेल्ट जो है, कहते हैं बिलो दी बेली और बिलो दी बेल्ट हिट करने वाली बात है। ये बड़ी डेंजरस सूरत हाल है और मेरे ख्याल में हमें इस हद तक आगे नहीं निकल जाना चाहिए कि हम अखलाकियात को बिल्कुल ही बालाए ताक रख दें। और ये एक नॉट ओनली कि ये एक मॉरली बुरी बात है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। इसके ऊपर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, इसके ऊपर सज़ा भी दी जा सकती है। हाँ, जहाँ पे कोई एंटी स्टेट ऐसे ग्लेरिंग कोई एक कॉन्स्पिरेसी पकड़ी जाए जिसमें कोई हेड ऑफ स्टेट हो या कोई पॉलिटिशियन हो या कोई शख्स जो है या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन वो किसी एंटी स्टेट एक्टिविटी में मुलव्वस हों और उसको आप फॉलो करके उनको आप रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पे वो सूरत हाल एक बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन सियासी मामलात में और सियासी मकासद के लिए इनका इस्तेमाल करना और किसी को डिफेम करने के लिए, किसी को पब्लिकली डिस्ग्रेस करने के लिए इस्तेमाल करना, ये कोई भी करे, मेरे ख्याल में ये तो क्या नाकाबिले इसके माफ़ी ऊपर जुर्म पीटीआई, है। सर इसके और ऊपर कुछ पीटीआई जा सकती है अदालत में खुद भी कि भाई ये डेफेमेशन पे, हद तक कि इज्जत पे किसी तरह से कोई, इस पे भी वो खुद भी तो जा सकते हैं, नहीं? यकीनन जा सकते हैं और वो अभी देखना होगा उसकी नेचर क्या है। कोई ऐसी जिस वक्त सरफेस के ऊपर इस किस्म के टेप्स आती हैं और रिकॉर्डिंग आती है जब, तो वो देखना होगा। फिर फैब्रिकेशन, अभी इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके बन गए हैं फैब्रिकेशन के कि आप सोच भी नहीं सकते। जो कंप्यूटर को और जो डिवाइसेस को जो है वो डॉज दे जाते हैं इंटरनेशनली। अब तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो इन्होंने रिसर्च की है, ऐसी डिवाइसेस बनाई हैं, फैब्रिकेशन का इस तरीके से किए जाते हैं कि वो ये डिस्टिंग्विश करना कि ये ओरिजिनल है या फैब्रिकेटेड है, या इनको किसी तरीके से ये मुख्तलिफ कटिंग को जोड़ के एक को टेप तैयार की गई है। ये बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशन है जो क्रिमिनल ट्रायल में अगर का मैटर आएगा तो शायद वहां पे ये बात खुले और सामने आएगी। बिल्कुल। अच्छा तो खुर्रम ये साहब, बहरहाल ये क्यों हुआ है? ये टेप खैर सोशल मीडिया के ऊपर ही सर्कुलेट हुई है, लेकिन इसी तरह की टेप आपकी लीडर के खिलाफ भी सामने आ चुकी है कि वो परवेज साहब से बात करें। क्या इन टेपों से कोई सियासी फ़ायदा होता है, या और फिर इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक होगी? ये टेपें अलामात हैं एक गहरी बीमारी की, जो कि
मौजूद है अभी भी, और हम में से किसी को भी कोई खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर एक आइनी तरीके से एक अजाब, इमरानी अजाब को ख़त्म कर दिया गया है और एक नई हुकूमत आ गई है, तो क्या पाकिस्तान में नई हुकूमत के आने से सिविलियन बालादस्ती कायम हो गई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है कि इन तमाम टेप्स को टेप करने वाले कौन लोग थे। और आप कोई भी अदालत में जा सकता है इसको लेके, लेकिन क्या अदालत तो पूछेगी ना कि जी इसके पीछे कौन है, हु इज़ द सोर्स ऑफ दिस। और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में तो सोर्स बताना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। बहुत सारे तरीके हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके हैं कि आप यहाँ बैठ कर कहें कि ये जो चीज़ ब्राज़ील से लीक हुई है, तो ये तकरीबन नामुमकिन है। तो ये असल में सिर्फ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सियासी जमातें जो हैं वो एक बात अवाम के अरीना में डाल देती हैं, वो फिर उसके ऊपर बहस होगी। और मतलब हालिया टेप जिसका जिक्र हुआ, इसका मतलब ये है कि जो खातून अव्वल थी वो सिर्फ खातून अव्वल नहीं थी, वो उनकी जो सियासी मैनेजमेंट थी, उनकी मीडिया मैनेजमेंट थी, उसमें वो शामिल थी। इसके ऊपर अवाम खुद फैसला कर सकते हैं कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। जो सारा क्रक्स है इसमें ये है कि जब ये कोई भी ऑडियो या वीडियो लीक होती है तो उसकी न्यूज़ वैल्यू तभी है ना जब अगर उसमें कोई काबिल एतराज़ बात हो रही है। अदरवाइज़ तो हज़ार गुफ्तगू लीक हो सकती है, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर कोई कमेंट कर सके, तो यहाँ सिर्फ ये इश्यूज़ हैं कि ये टेप करने वाले कौन लोग हैं, ये टेप रिलीज़ करने वाले कौन हैं, ये किस वक्त पे क्या चीज़ रिलीज़ की जाती है। और यहाँ ज़रूर जिक्र हुआ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अगर किसी पर लगना है तो वो साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर लगना है। बिकॉज़ वो जो भी उन्होंने मरासले की कहानी बनाई बाद में, लेकिन मरासले को इटसेल्फ डिस्कस करना, उसको अपने सियासी कैंपेन का ईंधन बनाना, वो ऑफिशियल सीक्रेट। और अगर इससे मुतालिक टेप आती है सामने, इसका तो मतलब जैसे अभी अहमद अवैस साहब ने कहा है कि जब तक कि कोई मुल्क के खिलाफ साजिश जो है वो सामने नहीं आती, उसको हमें इस तरह से किसी भी आप प्राइवेसी को नहीं तोड़ सकते। मुल्क के खिलाफ साजिश की टेप भी रिलीज नहीं की जा सकती अनटिल कोई बहुत ही इसके ऊपर ऐसा मामला हो जो अवाम के सामने लाना ज़रूरी हो। मुल्क के खिलाफ जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान बरसरे पैकार है और पाकिस्तान की जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो बरसरे पैकार हैं, उनकी हज़ार टेप्स जो हैं वो हमारी एजेंसीज कैरी करती हैं। मगर ये पर्टिकुलर खुर्रम साहब, अगर ये कंटेंट की बात हो रही है ना, ठीक है, हम बुशरा बीबी साहिबा के जो कंटेंट है उसके ऊपर बात नहीं करते हैं, क़ता नज़र इसके कि वो फेक है नहीं है, वो डीप फेक है कि जो कुछ भी है, लेकिन कंटेंट बहुत सारे शवाहिद की सूरत में इस्तेमाल हो सकता है, जितने ट्रेंड्स चले हैं, तो हम उसको हम इस वक्त छोड़ देते हैं तहकीकात के लिए। मगर ये जो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बातचीत है जिसमें कि वो मुबैना तौर पर जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि वो ये कह रहे हैं कि ख़त को जो है वो साजिश बनाना है, तो इसको किस ज़िम्मे में लेके क्या सराही नहीं करूंगा, लेकिन पीटीआई खुद कर रही है सर। मैं और आप इसलिए बात करें कि पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर इसके ऊपर। ये जो अगर टेप आ भी जाती है, क्या हमारे सामने ये बात वाज़े नहीं है कि एक ऐसा मरासला जिसमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं थी, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मामला बना दिया गया, फिर उस पर बैठ भी गए। आज हमें एक दिन जो कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ यहाँ से साजिश हुई, अगले दिन कहते हैं बाहर से साजिश हुई, अगले दिन कहते हैं पीडीएम ने साजिश की, फिर कहते हैं नून लीग ने साजिश की। तो इनकी साजिश के बयानिए जो हैं, ये इनका तड़पना है इक़्तिदार। तो आपने भी तो अभी तक कोई कमीशन नहीं बनाया उसके ऊपर। आपको भी तो चाहिए था कि अगर आप समझते थे कि इस में कोई जान नहीं है तो आप कमीशन बना देते, तहकीकात ले आते सामने आप। जी, कमीशन मैं तो ज़ाती तौर पे वज़ीर आज़म को सिफारिश करूँगा कि इस पर कमीशन बनना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पिछले दिनों में हमने कमीशन बनाने का ऐलान किया है कि हम ये जो इन्होंने वक्त पर गैस और तेल और कोयले की ख़रीदारी नहीं की, जिसकी वजह से हमें इतनी मुश्किलात का आज सामना है, तो ये इस पर भी कमीशन होना चाहिए। लेकिन देखिए, कमीशन जो है, मैं आपको याद करा दूं आपके नाजरीन को,
2013 के ऊपर उसके बाद 18 के इंतखाबात हुए हैं, लेकिन 13 के इंतखाबात के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे 4 हल्के खोलने हैं। ठीक। धरना हो गया, उस पर नाजरीन को भूल चुका है कि एक कमीशन बना था जिसके ऊपर ये कहते थे ट्रकों में लाद कर हम सबूत लेकर आए हैं, और कमीशन ने आखिर में ये कहा कि 2013 का इलेक्शन बाय एंड लार्ज साफ और शफाफ था, उसमें कोई मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद नहीं मिले। तो कमीशंस जो हैं उनकी अपनी एक वैल्यू है, लेकिन जिन पार्टीज ने करना ही प्रोपेगेंडा है, जिन्होंने बोलना ही झूठ है, जिनका सबूत और शवाहिद और एविडेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप जितने मर्जी कमीशन बना लें वो उसके ऊपर बात करते रहेंगे कि नहीं जी हमारे साथ तो जुल्म हो गया और हमारे खिलाफ साजिश हो गई। आज तक भी देखिए 27 मार्च को इमरान खान ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में खड़े होकर ये मामला खोला था। ठीक। आज हम जो हैं 4 जुलाई है, अभी तक इस मुबैना साजिश के हक में एक कागज का टुकड़ा नहीं ला सका तहरीक इंसाफ। खत तो उनके पास है, तो सिर्फ मरासला नहीं वो मरासला है अच्छा, ना, वो तो है। एक अतर में तो सफारती देखा भी है मरासला, शायद, हाँ, अतर में तो साजिश शायद का, देखा भी है। हाँ। अतर मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद पूछ भी लूंगी कि आपने क्या देखा उसके अंदर। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पे भी बात करेंगे कि एक सहमाही होने वाली है हुकूमत। अभी जिक्र किया कि तेल और गैस आज शॉर्टेज है, इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो गई है गुजरांवाला के अंदर और बाकी पंजाब के अंदर भी। तो गैस की जो मसला है और एनर्जी का जो मसला है, एनर्जी के वज़ीर है हमारे साथ, तो पूछेंगे कि किस तरह से हल हो सकता है और सहमाही के बाद क्या होगा आगे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मतलब वैसा अब इससे पहले कि हम पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है इस वक्त और सियासी भी साथ ही उसके ऊपर जाएं, ये बताइएगा कि जो शीरीन मज़ाही साहिबा ने ये कहा है कि हो सकता है कि ऐसा एक प्लान हो कि हिंदुस्तान से कहा जाए क्योंकि नून लीग के अच्छे मरासम है और वो अटैक कर दे ताकि सूरत हाल को, इसका बताइए कि अब इसके ऊपर क्या किया जा सकता है? ये अखलाकियात के कानून की किस कैटेगरी में आता है कि एजम्पशन के ऊपर जो है वो इतनी बड़ी बात ना की जाए? ये मेरे ख्याल में बड़ी इररेस्पॉन्सिबल उनकी स्टेटमेंट है इस मामले में। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि एक मैंने जब ये 2019 में आपको याद होगा 27 फरवरी को जो इंडिया ने यहाँ पे पाकिस्तान में अपने जहाज़ भेजे थे और वो उनको गिराया गया और वो वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या। उसके बाद एक रिकॉर्डिंग किसी ने मुझे भेजी थी जो इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट जो उनके डिफेंस के आर्टिकल राइटिंग और जर्नलिस्ट थे, उनको तमाम डिफेंस का ताल्लुक था जिनसे, उनका इंटरव्यू किसी ने मुझे भेजा, लेने वाले भी कोई इंडियन ही थे। उसमें उसने ये बताया कि 2019 का जो 27 फरवरी का वाक़या है, इसने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि इंडिया के पास ना तो पॉलिटिकल विल है, ना स्ट्रेटजिकल कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से अटैक कर सके जैसे पाकिस्तान ने किया है अपने बचाने के लिए। ये बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू है उसका। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए जब तक हमारी आर्म फोर्सेस में वो कैपेबिलिटी जो है बोथ इन टर्म ऑफ वॉर मटेरियल एंड इन टर्म ऑफ ट्रेनिंग, जी हाँ, तो अल्लाह का फजल रहेगा। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी जो है कि आर्म फोर्सेस को भी इतना मुलविस किया जाए, ये बहुत गलत है और ख़तरनाक है। तो अतर आप क्या कहते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी पेश आई शीरीन मज़ाही साहिबा को ये कहने की कि ये भी हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर? कोई इन्फॉर्मेशन होगी? आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, इस हवाले से तो शीरीन मज़ाही साहिबा खुद ही रोशनी डाल सकती हैं। जो पहले अब हम साइफर की बात कर रहे थे, उस सफारती मरासले जिसके ऊपर पूरा इमरान खान साहब का इस वक्त सियासी बयानिया उन्होंने एक बनाया, वो चंद सहाफ़ियों के साथ साथ मुझे भी उस बुलाया गया था कि उसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाए, क्योंकि वो दिखाया नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर दिखाया जाता तो फिर आपके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग सकता था, कुछ उसमें मसाइल थे। हमें ब्रीफिंग दी गई थी। और देखें इसमें जो उनके मुखालफीन है उनका बयानिया पहले दिन ये था कि इस किस्म की कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा कोई खत है ही नहीं है। फिर जब उसके ऊपर बयानिया बनना शुरू हुआ तो फिर कहा गया कि आप इसको पब्लिक करें, आप पब्लिक क्यों नहीं करते? तो अब ये लोग खुद भी हुकूमत में आ गए, अगर उसमें कोई चीज़ नहीं है तो उसको पब्लिक कर दें। और जिस तरह आपने भी कहा और राइटली कहा
कि अगर इसके ऊपर तहकीकात होंगी तो चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक कमीशन बन जाए और तहकीकात हो जाएं, जिस तरह इलेक्शन में धांधली के हवाले से हुआ था। एक कमीशन खान साहब को फिर मानना पड़ा था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई ऐसा कमीशन बना दे, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को खत लिख के कहे, तो मेरे ख्याल में उससे फायदा ही होगा हुकूमत को भी। सही बात है ये नहीं, सब। देखिए ज़रूर एज ए सेड मैं तो खुद कमीशन चाहता हूँ कि इसकी तहकीकात हों, लेकिन कमीशन किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट 2 दफ़ा ऑन रिकॉर्ड है कि कोई किसी बैरूनी साजिश के सबूत नहीं मिले। बैरूनी साजिश क्या थी? इमरान खान ने जोड़ा उसको अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ। उसके कोई सबूत नहीं, कोई पैसा आया, क्या किसी ने कोई राब्ता किया, क्या ये हुआ? जब कोई सबूत नहीं है और 2 दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है, फिर करा लें, बड़ी अच्छी बात है, तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि हमारे पास बड़ी क्लैरिटी है कि ये सब एक ढकोसला और मफरूज़ा है अपना सियासी बयानिया कायम करने का उस पर। और ये जो हिंदुस्तान वाली बात है, 4 साल इनकी हुकूमत रही है, ये फिर साबित कर देते कि नवाज शरीफ के हिंदुस्तान से ताल्लुकात हैं। वो तो ये तक नहीं साबित कर पाए, अलबत्ता कहने में कोई तामुल नहीं करते। रोज़ कहते हैं कि जी उनकी तो वहाँ कारोबार हैं, वहाँ कारोबार चलाते हैं, वहाँ उनके लोग हैं। भाई आपके पास हुकूमत थी, आपके पास तमाम इंटेलिजेंस और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो तमाम ये चीज़ें जिनकी निगरानी करती हैं वो मौजूद थी। सबूत निकाल के कौम के सामने रख देते कि जनाब ये हिंदुस्तान, इसके हिंदुस्तान से जो है रवाबित हैं। अब हुकूमत से निकलने के कोई 2.5 महीने बाद इनको याद आया कि नहीं ये तो रवाबित थे जी हिंदुस्तान के साथ। लेकिन जो बात कर रही हैं शीरीन मिर्ज़ाई साहिबा, वो बहुत संगीन बात कर रही हैं कि ऐसा हो सकता है। वो कह रही हैं कि इंडिया से हेल्प ले सकता है पाकिस्तान या नून लीग की हुकूमत कि यहाँ पे हालात मैं यही तो कह रहा हूँ ना जी कि अपना बयानिया बेचने के लिए, और ये PTI में चूँकि फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, इमरान खान से डाउनवर्ड इनके अंदर एक बहुत बड़ी नाबीनापन है कि ये अपनी सियासत को फॉरेन पॉलिसी से अलहदा नहीं कर मगर पाते। देखिए ना, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तो इसी तरह की बात की है डोनाल्ड लू के हवाले से कि PTI ने उनसे माफ़ी मांगने के लिए ख़त लिखा है या उनसे बात की है। हमने रियार साहब से रब्ते की कोशिश की, उन्होंने बात करने से इनकार किया। लेकिन ख्वाजा साहब के पास भी तो इसके शवाहिद होंगे या नहीं होंगे उनके जी पास? मेरे कयास है कि उनके पास शवाहिद होंगे अगर उन्होंने संजीदा बात की है, और उनको इस पे फॉलो अप करना चाहिए। इनको कौम को बताना चाहिए कि पाकिस्तान में ये जो हुकूमतों के जो चक्कर हैं, ये किस तरह उसमें बैरूनी अंसर कितना आता है। हमें मालूम है, विकीलीक से भी कुछ मालूम है हमें, जो मगरबी लिखने वालों ने अब सैकड़ों किताबें लिख दी हैं इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन द इशू ये है कि इस पर सोचना चाहिए कि जब भी आप किसी फॉरेन पावर के बारे में बात कर रहे हैं तो संजीदगी से करें और उससे सियासत को दूर रखें। पाकिस्तान को इसका एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा नुकसान हो चुका है, और सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं हुआ, ये नुकसान पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ हुआ है। इमरान खान साहब के जो काबीना के वज़रा थे उनकी मेहरबानियों से चीन के साथ इतना नुकसान हुआ है, हमें जो है वो कतर के साथ नुकसान हुआ है। क्योंकि जब देखें ना, कतर के साथ एक मुआहिदा हुआ, इन्होंने शाहिद अब्बासी को मतून करने के लिए पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात तबाह कर। तो अब उसके साथ तो आपकी दोबारा से बात हो रही है ना? ब्रेक ले लूं, ब्रेक हमारी तो बात होगी। हमने तो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी है। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद लोड शेडिंग पे भी कुछ थोड़ी सी बात करनी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आखिरी कुछ मिनट हैं खुरम साहब, और लोड शेडिंग भी बहुत बढ़ गई है बिजली के साथ साथ। तो एक गैर यकीनी है 3 महीने होने वाले, आपकी गवर्नमेंट को क्यों ख़त्म नहीं हो रही सूरत? नहीं, लोड शेडिंग तो आज से कम होना शुरू हो जाएगी। आज से? हाँ जी, अल्लाह ताला ने कुछ मेहरबानी की है। तरबेला में पानी आ गया है, तो तरबेला से हमें जो 1000 मेगावाट, अगर उसमें पानी कम हो तो 1000 से ज़्यादा हासिल नहीं होता। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि कल शाम तक तरबेला की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, या तो परसों सुबह भी हो सकती है, वो 3400 मेगावाट जो है, तो यानी 2500 मेगावाट वहाँ से ऐड होगा। और फिर अगले 3-4 दिनों में जो कराची का न्यूक्लियर प्लांट इस वक्त रीफ्यूल हो रहा है 1100 मेगावाट का, वो भी सिस्टम में आ जाएगा। तो ईद के दिनों में ये नहीं हम कह सकते कि ज़ीरो हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन बहुत कम रह जाएगी। ख़ास तौर पे
उन फीडर्स पे। और ये गैस की जो हुई है लोड शेडिंग जिससे इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसका भी कुछ बताइए कि क्या। जी, ये एक हमें जब आपने फैसले करने हैं तो आपको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेड ऑफ्स हैं। तो इस वक्त गैस को बंद करके बिजली को ऑन किया गया है। इंशाल्लाह 8 तारीख की मिडनाइट 9 की सुबह, ईद से एक दिन पहले ये गैस जब अवेलेबल हो जाएगी तो उस वक्त इंडस्ट्री पूरी ऑन हो जाएगी। और ये जो भी अगले 3-4 दिन हैं ये मुश्किल के हैं, गैस के हवाले से, बिजली के हवाले से हमें बेहतरी नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के अवाम को, लेकिन ये ज़रूर मैं आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि हम सब का जो तजुर्बा है लोड शेडिंग का वो फ़र्क है। इस्लामाबाद का फ़र्क है, गुजरांवाला का फ़र्क है, हज़रों का फ़र्क है, लसबेला का फ़र्क है। मुख्तलिफ फीडर्स हैं, उन पे जितनी बिल कलेक्शन होती है, जितने वहाँ लाइन लॉसेस हैं और चोरी है, उस लिहाज से ये फैला हुआ है। तो मैं मीडिया से भी मेरी इस्तदा है कि सिर्फ ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा लोड शेडिंग हो, वो पूरे मुल्क की गमाज नहीं है। तो हमें 4 घंटे भी है, कहीं 3 घंटे भी है। और जून की 20 और 21 तारीख को 0 भी हो गई थी जब मौसम बेहतर हुआ और डिमांड नीचे आई। सिर्फ ये है कि इस मौसम गर्मा में जो हमें मुश्किल पेश आई हुई है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा तलब 30,000 मेगावाट, जो किसी किताब में नहीं लिखी हुई, वो हमारे सामने है और वो चैलेंज है और हम पूरी मेहनत से उसे निमट रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा अहमद वैसा, ब्रेक में आप बड़े खूबसूरत अशार सुना रहे थे इस वक्त की मुआशी और सियासी सूरत हाल पे, तो चूंकि वक्त कम रह गया तो मैं चाहती हूँ कि आप उसी के ज़रिए से अपना इजहार कर दें कि इस वक्त हो क्या रहा है गवर्नमेंट। मैंने इनके ये जो अभी बिजली के मुतालिक बात हो रही है, इसके ऊपर एक शेर सुना देता हूँ जी। वो ये है कि आग भड़के तो मिले मर्गे मुसलसल से निजात, आग भड़के तो मिले मर्गे मुसलसल से निजात, बिजलियां दूर से लहरा के गुजर जाती हैं। वाह वाह, दूर से गुजर जाती है सर। अतर आप क्या कहोगे कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल अभी भी है, तो कैसे ख़त्म हो सकती है? देखिए, इसके ऊपर तो शुजा शाकर आबादी का ही कोई शेर बंदा आगे से सुना सकता है जो इस वक्त सूरत हाल है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमत को 3 महीने से इनको पता है कि ये हुकूमत में आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये पहले प्लान कर सकते थे। कहा गया कि प्लांट बंद हैं जो पिछली हुकूमत ने बंद किए हैं, हम उनको चला देंगे। अब आगे तो लोड शेडिंग कम होगी क्योंकि ईद की छुट्टियां आ रही हैं, इंडस्ट्री आपकी बंद हो जाएगी, ऑफिसेज आपके बंद हो जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का लोड कम हो जाएगा, तो आवाम को थोड़ी रिलीफ मिलेगी। लेकिन कोई थोड़ी सी लैक ऑफ प्लानिंग हुकूमत के ब्याह पे भी हमें लगती है। सर कमेंट नहीं, बिल्कुल भी लैक ऑफ प्लानिंग नहीं है। हमने तो 6,000 मेगावाट जो हमें बंद मिली थी वो पूरी चला दी है। जो असल पाकिस्तान के अवाम को गुमराह किया गया और मीडिया भी उस गुमराही में शामिल है कि कहा गया कि जी मुल्क में बहुत ज़्यादा बिजली की पैदावार की सलाहियत है और ये चला नहीं रहे। हमारी कैलकुलेशन हमने, और इस पर बहुत संजीदा 4 दफ़ा कैलकुलेशन हुई है काबीना के लिए, मुल्क में 25,500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बनाने की इफ़ेक्टिव सलाहियत नहीं है। उससे ज़्यादा बिजली जो है वो फिर समझेंगे हमें खून जलाकर हमें 60-60 रुपये यूनिट है, वो हम पाकिस्तान के अवाम पर बोझ डालना नहीं चाहते। तो लिहाजा जब 30,000 की डिमांड होगी तो ये फ़र्क है। इसको एज ए सेट तरबेला हमें हेल्प कर रहा है और न्यूक्लियर भी हेल्प कर रहा है। एक बात याद करने की, जितनी भी आज की सलाहियत है उसमें से 50% मोहम्मद नवाज शरीफ की लगाई हुई है, 11,600 मेगावाट। अगर वो ना होती तो इस मुल्क में 20 घंटे बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत सारी बिजलियां हैं जिनकी अभी बात रह गई है और वो बिजलियां मईशत के हवाले से भी हैं और आवाम को वो बिजलियां जो हैं वो सहनी पड़ रही हैं, उन पे गिर रही हैं। इसके ऊपर भी तफसीली बात करेंगे, लेकिन असल बात यह है कि ये बिजलियां रोकने के लिए हुकूमत को इंतज़ामात करने हैं। मौजूदा हुकूमत बेशक कहे कि पिछली हुकूमत ने किया है, लेकिन अब ज़िम्मेदारी इनकी है। और 3 महीने थे जो कि ये कह सकते थे कि हमारे पास पिछली हुकूमत की चीज़ें, अब आगे जो कुछ होगा वो इनकी प्लानिंग होगी, तो ज़रूर सवाल भी होंगे। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।